नमस्कार। न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं तृप्ति विश्वकर्मा। आइए खबरों का सिलसिला आप शुरू करते हैं। पश्चिमी सिंहभूम जिला के टोंटो थाना क्षेत्र में रिंगड़ा हाथू जंगल में नक्सली संगठन भाकपा माओवादी और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ की खबर है। आज सुबह करीब 7 बजे यह मुठभेड़ हुई है। दोनों पक्षों में कोई हताहत नहीं है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विश्वनाथ शुक्ला की अदालत ने मझगांव थाना क्षेत्र के मझगांव निवासी वासिदा खातून को 5 साल के बच्चे की गला दबाकर हत्या करने के मामले में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। मृतक बच्चे के पिता मुजफ्फर हयात के बयान पर 30 सितंबर 2021 को मझगांव थाना में मामला दर्ज किया गया था। इसमें मुजफ्फर हयात ने बताया था कि 29 सितंबर 2021 की शाम जब वह घर आया तो पत्नी ने बताया कि 5 वर्षीय रेहान अभी तक घर नहीं आया है। मुजफ्फर बेटे को खोजने निकल गया। रात भर पूरे गांव में खोजने के बाद बेटा नहीं मिला तो घर वापस आ गया। दूसरे दिन मुजफ्फर हयात फिर बेटे को खोजने निकल गया। इसी दौरान उसे पता चला कि गांव के एक तालाब में बक्सा पानी में देखा गया है। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने तालाब से बक्से को निकाला तो बक्से में रेहान का शव मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया था। बताया जाता है कि आरोपी महिला वासिदा खातून हमेशा बच्चे के पिता मुजफ्फर हयात के पास कपड़ा सिलवाने के बहाने जाती थी। महिला की यह हरकत बच्चे की मां मजहबी को पसंद नहीं आ रही थी। इसी को लेकर बच्चे की मां मजहबी और वासिदा खातून के बीच हमेशा विवाद होता रहता था। इसी प्रतिशोध में वासिदा ने मजहबी के 5 वर्षीय बेटा रेहान की गला दबाकर हत्या कर दी और साक्ष्य छिपाने के लिए बच्चे के शव को बक्से में बंद कर तालाब में डाल दिया। पेट्रोल पंपों पर ग्राहकों को आवश्यक सुविधाओं से वंचित रखे जाने की खबर न्यूज़ टाइम्स चैनल में दिखाए जाने के बाद जिला परिवहन पदाधिकारी ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। पेट्रोल पंपों में ग्राहकों को नहीं मिल रही सुविधा की खबर दिखाए जाने के बाद जिला परिवहन पदाधिकारी ने सभी पेट्रोल पंप के संचालकों को पेट्रोल पंप में मिलने वाली मुफ्त सुविधाओं के अनुपालन करने का निर्देश दिया है। जिला परिवहन पदाधिकारी ने जारी पत्र में कहा है कि पेट्रोल पंप पर आम लोगों को मिलने वाली मूलभूत सुविधाओं जैसे हवा, पानी, शौचालय, फ़ोन कॉल, फर्स्ट एड बॉक्स, सेफ्टी डिवाइस, शिकायत पुस्तिका उपलब्ध रहनी चाहिए। पत्र में कहा है कि सभी पेट्रोल पंपों पर मूलभूत सुविधा हर हाल में सुनिश्चित किया जाए। यहाँ उल्लेखनीय है कि पश्चिमी सिंहभूम जिला मुख्यालय में 9 पेट्रोल पंप संचालित हैं। सभी पेट्रोल पंपों पर ग्राहकों के लिए आवश्यक सभी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, जिसके कारण पेट्रोल पंपों में पेट्रोल और डीजल लेने के लिए आने वाले ग्राहकों को आवश्यक सुविधाओं से महरूम रहना पड़ता है। अब जिला मुख्यालय में स्थित पेट्रोल पंपों पर ग्राहकों को यह सुविधा नहीं मिल पाती है तो जिले के अन्य जगहों में स्थित पेट्रोल पंपों में ग्राहकों के लिए क्या सुविधा उपलब्ध होगी, इसका सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। पेट्रोल पंपों पर आवश्यक सुविधा के नाम पर उपलब्ध सुविधा सिर्फ खाना पूर्ति होकर रह गई है। पेट्रोल पंपों पर आने वाले ग्राहकों की शिकायत पर न्यूज़ टाइम्स चैनल ने पेट्रोल पंपों में मिलने वाली सुविधा का पड़ताल कर समाचार को प्रमुखता से दिखाया था। दिखाए गए खबर के बाद जिला परिवहन विभाग की नींद खुली और आनन फानन में पेट्रोल पंप के संचालकों के नाम पत्र जारी किया। अब पेट्रोल पंप के संचालकों के नाम परिवहन विभाग के द्वारा जारी पत्र का असर क्या दिखाई पड़ता है, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। परिवहन विभाग के द्वारा जारी पत्र के बारे में ग्राहकों का क्या कहना है, इसका कोई असर नहीं दिखाई देगा। जारी पत्र कूड़ेदान में डाल दिया जाएगा और पेट्रोल पंप के संचालकों की मनमानी जारी रहेगी। चाईबासा ITI में
12 सितंबर को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय अप्रेंटिस मेला का आयोजन किया जाएगा। जिला नियोजन पदाधिकारी आलोक कुमार ने बताया कि MSDE भारत सरकार द्वारा उद्योगों में कुशल कारीगरों की प्रबल मांग को देखते हुए राज्य के 8 जिलों में अप्रेंटिस मेला आयोजित करने का निर्देश दिया गया है, जिसमें पश्चिमी सिंहभूम भी शामिल है। उन्होंने कहा कि जिले के सभी औद्योगिक प्रतिष्ठानों एवं प्रशिक्षणार्थियों से समन्वय स्थापित कर पोर्टल पर पंजीकरण कार्य करने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने जिले के तकनीकी प्रशिक्षणार्थियों से मेले में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की है। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू, जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चायवासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस। DAV स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, SPG मिशन, संत विवेका, रुंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है, तो अवश्य पधारें। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चायवासा। जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नवामुंडी प्रखंड के बड़ा जामदा में मेमर्स बालाजी स्पंज प्लांट के लिए जमीन अधिग्रहण को लेकर आज जन सुनवाई की गई, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा भी शामिल हुए। उन्होंने पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कंपनी को जमीन नहीं देने की बात कही। ग्रामीणों ने भी उनकी बात का समर्थन किया और कंपनी के खिलाफ विरोध जताते हुए जमीन नहीं देने की बात की, जिसके बाद जन सुनवाई को रद्द कर दिया गया। जन सुनवाई के बाद पूर्व मुख्यमंत्री ने बड़ा जामदा रेफरल हॉस्पिटल का निरीक्षण किया। वहां रेबीज का इंजेक्शन और अन्य जरूरी दवाइयां नहीं होने पर उन्होंने नाराजगी जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 20 वर्षों के कार्यकाल पर भाजपा द्वारा रचित पुस्तक मोदी एट 20 पर आज भाजपा जिला कार्यालय में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता और बहरागोड़ा के पूर्व विधायक कुणाल सारंगी भी शामिल हुए। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कुणाल सारंगी ने कहा कि पुस्तक में नरेंद्र मोदी के द्वारा देश को प्रगतिशील, उन्नतशील बनाने और हर तबके के व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के बारे में विस्तार से लिखा गया है। उन्होंने कहा कि कोरोना जैसी महामारी के समय में भी मोदी की दृढ़ इच्छा शक्ति और सफल प्रयासों के कारण ही देश की जनता आज सुरक्षित है, जबकि चीन जैसे कई देशों में आज भी कई स्थानों पर लॉकडाउन लगा हुआ है। सारंगी ने कोविड-19 वैक्सीन, केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान योजना, मेक इन इंडिया सहित अन्य योजनाओं के बारे में चर्चा की। इसके साथ ही उन्होंने पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से पुस्तक को पढ़ने और उसमें दी गई चीज़ों को आत्मसात करते हुए लोगों को भी इसके बारे में जानकारी देने की अपील की। तरह की होनी चाहिए जिसको आप प्रधानमंत्री के तौर पर देख रहे हैं, उसकी तरफ देख रहे हैं ताकि वो प्रेरणा आप ले सके। उस व्यक्ति में अगर वो भावना वैसी दिखती हो, वैसी प्रदर्शित होती हो, तभी आप उस प्रेरणा को अपने जीवन में उतार सकते हैं और हर भारतीय के दिल में आप उसे उतार सकते हैं। आज भारत के जिन देशों के साथ पहले युद्ध हो चुका है, आज वो 2 बार से ज्यादा सोचते हैं
कि वो भारत के प्रति नजरें उठाकर भी देखें, क्योंकि भारत ने अपने आप को इतना सशक्त कर लिया है सामरिक दृष्टि से कि जो देश हमारे पड़ोसी में भी देश है, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाइना हो, उन्हें आज सोचना पड़ता है कोई गलत काम करने के पहले, क्योंकि वो नेतृत्व आपके पास है। एक प्रधानमंत्री के इशारे पर भारतवर्ष का हर नागरिक अपने घर पर तिरंगा झंडा लहराता है। हत्या के मामले में चाईबासा मंडल कारा में बंद विचाराधीन कैदी 30 वर्षीय मुरली लागुरी ने जेल की छत से कूदकर आत्महत्या कर ली है। घटना शुक्रवार अपराह्न करीब 2 बजे हुई है। घटना के बाद करीब 2:45 बजे उसे सदर अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हालांकि यह सारी कहानी जेल प्रशासन की है, लेकिन जेल के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक विचाराधीन कैदी मुरली ने आज सुबह जेल से भागने की कोशिश की और इस दौरान उसने पुलिस वालों पर भी हमला किया, जिसमें पुलिस वालों को भी चोट लगी। गुस्साए पुलिस वालों ने इस कदर उसकी पिटाई किया कि वह गंभीर रूप से घायल हो गया। आनन फानन में उसे सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जिले के टोंटो थाना में दर्ज हत्या के मामले में मुरली लागुरी 2020 से चाईबासा जेल में बंद था। वह टोंटो थाना के जामडी गांव का रहने वाला था। चाईबासा मंडल कारा के जेलर अजय प्रजापति से जब इस घटनाक्रम के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि वह पिछले 2 साल से जेल में बंद है और सामान्य रूप से रह रहा था। किन कारणों से उसने आत्महत्या की, इसका खुलासा जांच होने के बाद ही हो सकेगा। उपायुक्त अनन्य मित्तल ने आज विभिन्न विभागों और कार्यकारी एजेंसियों द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान विभाग एवं कार्यकारी एजेंसियों को आपसी समन्वय स्थापित करते हुए युद्ध स्तर पर कार्यों को पूर्ण करने तथा विभिन्न कार्यकारी विभागों द्वारा संचालित योजनाएं जो विगत कई वर्षों से लंबित हैं, उनका आकलन करने के उपरांत आवश्यक विभागीय अनुमोदन प्राप्त करने हेतु निर्देशित किया गया है। बैठक में उप विकास आयुक्त संदीप बख्शी, जिला भू अर्जन पदाधिकारी एजाज अनवर सहित अन्य पदाधिकारी और अभियंता मौजूद रहे। जिला के वरीय अधिकारी, साथ ही साथ डिपार्टमेंट अधिकारी और सभी हमारे कार्यपालक अभियंताओं की प्रेजेंस में ज़िला की विभिन्न योजनाओं की बैठक करी गई। इसमें SCA, ACA, ADF, साथ ही साथ टूरिज़्म, इनोवेशन, CSR फंड के द्वारा जो भी योजनाएं ली गई हैं उन सभी की समीक्षा करी गई और कार्यपालक अभियंताओं को समय पर कार्य ख़त्म करने का निर्देश दिया गया है। इसमें जो भी हमारी लंबे समय से पेंडिंग स्कीम्स हैं उनको विशेषकर युद्ध स्तर पर कंप्लीट करते हुए रिपोर्ट करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही कार्यपालक अभियंताओं की जो विभागीय स्कीम्स हैं उनकी भी पूर्णता की समीक्षा करी गई। इसमें हमारे लंबे समय से जो भी स्कीम्स पेंडिंग हैं उनको रीएस्टिमेट और रीचेक करते हुए जो भी विभागीय स्तर पर कार्रवाई करनी है उसको करने का निर्देश दिया गया है। आज के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।